हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज 1 सितंबर टू 15 सितंबर की रीडिंग है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। अच्छा, पार्ट 1 जो है अचानक से एंड हो गया, टाइम ड्यूरेशन का मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका था। सोशल सिनेरियो से हम बात कर रहे थे, तो सोशल सिनेरियो जो है आपको कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड मामलात आपके सामने आ सकते हैं। किसी की ट्रैवलिंग वगैरह के मामलात सेटलमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना, जो एक चीज़ में बहुत हाईलाइटेड हो रही है कि किसी यानी कि कोई बच्चा आपका कोई फील्ड सिलेक्ट करने की बात कर रहा है, आप वो उसके लिए फेवरेबल नहीं देख रहे हैं या देख रही हैं, आप गाइडलाइन प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही उस सिनेरियो के अंदर, तो एक डर की, एक खौफ की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। बाकी कम्युनिटी सर्कल में काफ़ी नेम फेम नज़र आ रहा है। सडनली कोई ट्रैवलिंग आपकी तरफ आ सकती है, उसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अच्छा जी, हम चेक करते हैं अब के नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। ओके जी, पार्ट 2 है ये। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट 15 डेज़ में मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ क्या कह रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ, सेक्सुअल फ्रीडम, सेरेंडिपिटी, बाउंड्रीज, लाइफ पर्पस, द डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके जी, सोलमेट, वाओ व्हाट अ अवेकनिंग टाइम पीरियड, द स्कार्ड वुमेन एंड कमिटमेंट। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, फॉरगिवनेस का कार्ड है बॉटम डेक में। अगर आपकी लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्बिंग चल रही है पिछले कुछ मंथ्स के अंदर, तो देखें यहाँ पर जो है ना, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आप दोनों के बीच में रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली हो सकता है कि दोनों सिनेरियो के अंदर मेल हो या फीमेल हो, किसी एक को अपना लाइफ पर्पस मिल गया था, दूसरा एक्सप्लोरिंग में था कि क्या होना है, क्या मामलात होने, किस तरफ जाना है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में बिग पॉसिबिलिटी कि आप लोगों की लाइफ एक ट्रैक पे आती हुई नज़र आ रही है। कोई ऐसा पर्सन अगर आपसे जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहा, आर्गुमेंट में रहा, और आपने हमेशा अपने कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट रिजॉल्व करने की कोशिश की है, तो कुछ अवेकनिंग टाइम पीरियड है। सोलमेट वाइब्स मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं कि बिग पॉसिबिलिटी कि किसी पर्सन की अवेकनिंग हो और वो आपकी तरफ आना चाहे, वो आपको अप्रोच करना चाहे। और मुझे लगता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपने रिलेशनशिप के अंदर सेट की हुई हैं, ठीक है, कुछ बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। हो सकता है बिग पॉसिबिलिटी डेटिंग मीटिंग के मामलात आपने जो है होल्ड बैक किए हुए हों, तो अचानक से आपको पता चल सकता है कि आपका लव पार्टनर या लव वन जो है किसी किस्म की ट्रबलिंग सिचुएशन के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे इस कार्ड को देखूँ तो एक पर्सन है जो कि वक्त को रोकने की कोशिश कर रहा है। बैंक हो गया, पुलिस हो गई, हाउस हो गया, उसमें से अपने आप को छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, फेस करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। तो किसी किस्म के इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। अचानक से आपको कोई इस तरह की न्यूज़ मिल सकती है। और अच्छा, इस तरह की कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती भी है तो ये पर्सन एक्चुअल में बहुत डरा हुआ है आपसे। और ये बात तो है कि ये पर्सन जो भी है, मेल है या फीमेल है, आपसे डरता या डरती तो बहुत है। बाकी रह गए कमिटमेंट के मामला। तो देखें, अगर कमिटमेंट की तरफ जाने का सिनेरियो हो तो एटलीस्ट पूरा पहले चेक एंड बैलेंस कर लीजिएगा कि सिनेरियो इस तरह का है
कि जो ऑफ़र, जो कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है वो आपको एक्सेप्ट करनी भी चाहिए या नहीं। अदरवाइज़ आपने बाउंड्रीज़ मेंटेन की हुई हैं तो गो फॉर इट। आप बिल्कुल जा सकते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, अपनी बाउंड्रीज़ के साथ। लास्ट में देखते हैं अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के पीछे भी ना कोई रीज़न होता है। चलिए जी, लास्ट में चेक करते हैं टैरो क्या कह रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगा था कि कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के मामला हैं। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द सन, लियो। ओके जी, द एम्परर, द जजमेंट। ओके जी, लिब्रा, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Hermit, Virgo। बॉटम डेक में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का। देखें जो टैरो की एनर्जी कह रही है वो ये कह रही है कि कुछ लोगों से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाएं, ठीक है। आपको डिफेंसिव होने के लिए कहा जा रहा है। देखें, अगर आप बार बार किसी सिनेरियो में लौट के जा रहे हैं या जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बाउंड्रीज़ को अपनी हाई करें, डिफेंसिव हो जाएं। देखें, ज़रूरी नहीं है कि जब तक कोई इंसान आपको हार्म ना पहुंचाए जब तक आप डिफेंसिव ना हो। कुछ साइन, सिग्नल्स और इंडिकेशंस आपको ऐसे मिल रहे होते हैं कि आपको एक्चुअल में सामने वाले की इंटेंशंस का पता चल जाता है। देखें, किसी भी रिश्ते को खोने से डरे नहीं। जहाँ पे जो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अप्रोच, तो वो खुद अपनी साइड से एफर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर जजमेंट का कार्ड मैं दिखा सकूं तो देखिए, कब्र में से मुर्दे ज़िंदा हो रहे हैं। तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही अपनी साइड से जो है एफ़र्ट्स पुट करें, और सम टाइम होता है जाने वालों पे अफसोस नहीं करना चाहिए। जो अपने हों तो वो जाएंगे ही, क्योंकि आप जो है रिश्तों को खोने से डरें। आप देखें, कुछ होता क्या है कि सम टाइम आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपका जब टाइम पीरियड होगा तो कौन सा ऐसा पर्सन है जो सबसे पहले आपके लिए हेल्प करने के लिए उठेगा। आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में कहा जा रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत एक्सट्रीमली काम करें जाके। यहाँ पे भी हर्मिट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन करें, डिफरेंट अपनी हीलिंग सेल्फ के ऊपर काम करें। कि देखें, ज़रूरी नहीं है कि बाज़ दफ़ा किसी से डिटैचमेंट इख्तियार करें तो आप ईगोइस्टिक हो जाए, ठीक है। सामने वाला अगर आपको कहता है कि आप ईगोइस्टिक हैं, आप ज़िद्दी हैं, आप घमंडी हैं, फ़लाँ कुछ भी, यानी कि जब आप सामने वाले को उसकी मर्ज़ी से प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ थ्रो कर सकता है वो करेगा, ये उसका काम है। क्यों? क्योंकि आप उसको सर्व नहीं कर रहे हैं। तो देखें, न्यू बिगिनिंग जिसने करनी है वो खुद से आपको अप्रोच करेगा। आपसे कहा जा रहा है कि बार बार एक सिनेरियो में मेहनत करने से बेहतर है डिफेंसिव हो जाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, डायरेक्शन को चेंज करें, अपने ऊपर फोकस करें। 7 ऑफ कप्स, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए। मैं कोई लव लाइफ से रिलेट करके नहीं कह रही ये बात, जॉब, करियर, बिजनेस, फैमिली, कोई भी सिनेरियो से, कि आपको कोई भी सिचुएशन एक बहुत लंबे टाइम से जो अगर आपको तकलीफ़ दे रही है, बार बार आपको जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में ला के बिठा देती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, डिफेंसिव हो जाएं, अपने बारे में सोचें ताकि आगे की ज़िंदगी आपके लिए आसान हो सके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने ऊपर ज़िंदगी के दरवाज़े बंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी न्यू बिगनिंग में जाने से पहले एक घबराहट का, एक बेचैनी का शिकार नज़र आ रहे हैं। तो जब तक ये घबराहट, ये बेचैनी अपने अंदर से ख़ुद ख़त्म नहीं करेंगी, ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। तो हो सकता है आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो एज़ अ मदर फिगर, एज़ अ फादर फिगर अपनी सिचुएशन को पहचानिए, अपने सिनेमा वहाँ पे सर्व करें जिन लोगों को ज़रूरत है आपकी, जो लोग आपका रिगार्ड करते हैं, ना कि उन लोगों की कि जो है आपके साथ कोलैबोरेशन में भी रहते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद नो कांटेक्ट में आ जाते हैं, डिफेंसिव एनर्जीज़ में आ जाते हैं। तो बार बार के जो है धोखे से बेहतर होता है कि आप एक दफ़ा अपने आप को समझा लें। ये थी रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।